जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये सत्संग की शुरुआत संगत जी गुरु जी के महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो। संगत जी, कई दिनों से गुरु जी मुझे टेलीपैथी के द्वारा एक मैसेज भेज रहे थे कि तुझे ड्रीम में दिखाऊंगा कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, मतलब तुम पे ब्लैक मैजिक, तेरे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया हुआ है ये मैं तुझे ड्रीम में दिखाऊंगा। कई दिन से मुझे कुछ अलग से ड्रीम भी आ रहे थे बट मुझे कुछ याद नहीं रह रहा था, पर मुझे पता था कि कुछ तो दिख रहा है मुझे। तो कल दिन में जब मैं सोई तो मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे साफ साफ मेरे किसी खास का चेहरा दिखा और जो ब्लैक मैजिक उन्होंने किया था वो करते हुए ही दिखा। कुछ समय से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कई बार अनबन हो जाती थी, जो छोटी मोटी अनबन होती थी, मतलब मजाक मजाक में ही छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा सा हो जाता था। मतलब कभी भी बात करने बैठो तो बात नहीं होती थी हमारे बीच में, हमेशा नोक झोंक लड़ाई झगड़ा ही हो जाता था। वो बात हमेशा ही रह जाती थी, जो भी करनी होती थी वो बात हमेशा ही रह जाती थी। और मेरा स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। मैं हमेशा, मतलब मैं ऑल द टाइम चिड़चिड़ ही करती रहती थी। मेरे बच्चा बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया, जो कि खेलने में ही लगा रहता था, वो अब इतना चिड़चिड़ा सा रहने लग गया है बहुत ज़्यादा। तो मुझे फील तो होता था कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक तो है। घर में कभी शांति ना रहना, हर टाइम कलेश जैसा माहौल बना रहना। कभी इसको कोई बात बुरी लग गई, कभी उसको कोई बात बुरी लग गई, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहना। खुशहाली सी ना रहना, घर में सब उदास से बैठे रहें, कोई खुश ना रहे, ऐसा माहौल घर में हमेशा चलते रहता है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं ऐसा कि ठीक हो जाए सब। तब जाके गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा बताया कि कुड़िए, तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है और तेरे ही किसी खास का किया हुआ है। तब मुझे आज उन्होंने बोला कि मैं ड्रीम में आके बताऊंगा, मैं ड्रीम में तुझे दिखाऊंगा और तू देखकर शॉक हो जाएगी कि मतलब इसने किया है। तो वही हुआ, उन्होंने दिखाया तो मैं शॉक हो गई कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिनों से गुरुजी के टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि तेरे बच्चे की तबीयत मतलब तेरे बच्चे के ऊपर संकट आ रहा है, तेरे बच्चे की को कोई गंभीर बीमारी पकड़ने वाली है। गुरुजी रक्षा करना, प्लीज़ मेरे बच्चे की रक्षा करना, आप ही हो जो भी हो। मेरा बच्चा तो छोटा सा है, प्लीज़ उसकी रक्षा करना, उसे कोई बीमारी ना पकड़े, प्लीज़ प्लीज़ उसकी रक्षा करना। जब इतना बताया ही है गुरुजी के ऐसा कुछ होने वाला है तो उसका निवारण भी आप ही करो गुरुजी, आप ही सब कुछ हो, आप ही मालिक हो, गुरुजी कृपा करो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग सुनाने में तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। और किसी को अपना सत्संग शेयर करवाना हो तो कृपया मेरी इंस्टाग्राम आईडी और मेरी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, प्लीज़ जाके चेकआउट करिए और अपना सत्संग मुझे भेजिए ताकि मैं आपका सत्संग भी शेयर कर पाऊँ और उससे कुछ सीख ले पाऊँ मैं भी, और अगली संगत भी जो नई जुड़ी है वो भी। और क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो सत्संग सुनाता है उसको भी उसका फल मिलता है और जो सत्संग सुन रहा है उसको भी उसका फल मिलता है। तो मुझे भी सेवा का मौका दीजिए और अपना सत्संग शेयर करिए।
धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।